वेलकम टू अवर चैनल लॉ कक्षा स्टूडेंट। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता डिस्कस कर रहे हैं और आज की वीडियो में हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स। अगर मैं बात करता हूं एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के बारे में, तो यानी कि बीएनएसएस में आज हम कौन कौन से सेक्शन को डिस्कस करेंगे, देखते हैं। देखिए, सेक्शन नंबर 14 से लेकर आज की वीडियो में हम सेक्शन नंबर 70 तक डिस्कस करेंगे। सेक्शन 14 किस बारे में बात करता है? एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स के बारे में। सेक्शन 15 किस बारे में बात करता है? स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के बारे में। सेक्शन 16 लोकल जुरिडिक्शन ऑफ ईएम यानी कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। एंड सेक्शन नंबर 17 सबऑर्डिनेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। वन बाय वन प्रोविजंस को डिस्कस करते हैं। यहाँ साइड में मैंने आपको ये भी बता रखा है, ये नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक है 18, 19, 20। देखिए, अपनी नोटबुक में इन चार्ट्स को जरूर बनाएं जिससे आप रिकॉल कर सकें, जिससे आप याद कर सकें। जब अपने नोट्स को रिवाइज करें तब आपको सेक्शंस याद हो जाए। जैसे 18 किस बारे में बात करता है? पीपी के बारे में बात करता है, यानी कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर के बारे में बात करता है, सेक्शन नंबर 18। 19 बीएनएसएस का किस सेक्शन के बारे में बात करता है? बहुत सही, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर के बारे में बात करता है। और सेक्शन 20 किस बारे में बात करता है? डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन के बारे में। स्टार्ट करते हैं एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से। ये टॉपिक जो है ये नेक्स्ट वीडियो के टॉपिक है, ठीक है। आज की वीडियो में हम इन 4 सेक्शंस को वन बाय वन कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से। अगर मैं इस टर्म को बोलता हूँ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स, तो ये टर्म कहाँ पे डिफाइन थी? कई बार ऐसा देखा गया पीटी में क्वेश्चन पूछा जाता है, ये टर्म कहाँ पे डिफाइन थी? तो ये 20 सीआरपीसी में डिफाइन थी। और अब कहाँ पे डिफाइन है ये टर्म? सेक्शन नंबर 14 बीएनएसएस, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। याद रखना, कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, टर्म पूछ ली जाती है कहाँ पे डिफाइन है, या क्लॉजेस से क्या होता है, क्वेश्चन होता है। तो वन बाय वन क्लॉजेस को करते हैं। तो क्लॉज नंबर 1 क्या कहता है? इन एवरी डिस्ट्रिक्ट द स्टेट गवर्नमेंट में अपॉइंट एज मेनी पर्संस एज इट थिंक्स फिट टू बी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट एंड। पहले यहां तक देखते हैं। देखिए, हर एक डिस्ट्रिक्ट में, मतलब हर एक डिस्ट्रिक्ट के लिए जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है वो क्या करेगी? अपॉइंट करेगी क्या? ईएम यानी कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स को क्या करेगी? अपॉइंट करेगी। अब एक डिस्ट्रिक्ट में कितने होने चाहिए, मतलब एक डिस्ट्रिक्ट में कितने एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होने चाहिए? वो उतने अपॉइंट करेगी स्टेट गवर्नमेंट जितना उन्हें क्या लगेगा, सही लगेगा, सुटेबल लगेगा। यहां देखिए साफ साफ क्लियर लिख रखा, एज मेनी पर्संस एज इट थिंक्स फिट, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट को लगता है इस डिस्ट्रिक्ट के लिए 5 एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स अपॉइंट होने चाहिए, तो वो उस डिस्ट्रिक्ट के लिए कितने अपॉइंट करेगी? 5 अपॉइंट कर देगी। क्या यहाँ प्रोविजन देखना मे से है, ठीक। बट अगर इस प्रोविजन को आगे डिस्कस करते हैं तो यहाँ शेल है, यानी कि मैंडेटरी वाली चीज आगे है। शेल अपॉइंट वन ऑफ देम टू बी द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, यानी कि लेट्स सपोज ये है डिस्ट्रिक्ट नंबर 1। स्टेट गवर्नमेंट को लगता है कि इस डिस्ट्रिक्ट के लिए कितने अपॉइंट करने चाहिए? 5 एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट क्या करने चाहिए? अपॉइंट करने चाहिए। तो वो 5 क्या करेगी? एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को अपॉइंट करेगी। ए एन से पहले वाली चीज है, ठीक है। एन के बाद वाली चीज क्या कहती है? स्टेट गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि जो उन्होंने ईएम अपॉइंट करे हैं उनमें से एक को क्या अपॉइंट करेगी? टू बी द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, यानी कि इनमें से क्या होगा? एक व्यक्ति डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होगा। गॉट इट? यानी कि एक व्यक्ति को क्या पोजीशन देंगी? वो डीएम की पोजीशन देंगी। आगे चलते हैं। द स्टेट गवर्नमेंट में अपॉइंट एनी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट टू बी एन एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकते हैं? किसी भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को एज अ एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट क्या कर सकती है? अपॉइंट कर सकती है। एंड सच मजिस्ट्रेट शैल हैव सच ऑफ द पावर्स ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अंडर दिस संहिता। और जो मजिस्ट्रेट जिसे क्या था, वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट था और कैसे अपॉइंट हुआ है? एज अ टू बी एन एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अपॉइंट करा गया, तो उस मजिस्ट्रेट के पास वो सारी पावर्स होंगी जो इस संहिता में किसके पास पावर है? हमारी डीएम के पास पावर है, ठीक है। देखिए, स्टेट क्लॉज 2 को बता रहा हूं। स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकती है? किसी भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को एज अ एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अपॉइंट कर सकती है। और इस एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास कौन सी पावर होंगी? जो सारी पावर किसके पास होती है? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब के पास। गॉट इट? आगे चलते हैं। क्लॉज 3, whenever in consequence of the office of a district magistrate becoming vacant, any officer succeeds temporarily to the executive administration of the district। अगर हम बात करते हैं डीएम साहब का जो ऑफिस है, अगर वो क्या है? वैकेंट है, तो उनकी जगह कोई भी ऑफिसर क्या करा जाएगा?
उनके ऑफिस को होल्ड करेगा और क्या वर्क करेगा, जो भी हमारे डीएम साहब की ड्यूटीज है उन सबको परफॉर्म करेगा। जो भी डीएम साहब के पास यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की सारी पावर्स होती है, उन सारी पावर्स को क्या करेगा, एक्सरसाइज करेगा, उनके फंक्शन को परफॉर्म करेगा फॉर द टेम्परेरी पीरियड। गॉट इट? एक और बार रीड आउट करते हैं। whenever in the consequence of the district whenever in consequence of the office of a district magistrate becoming vacant, any officer succeeds temporarily to the executive administration of the district, यानी कि executive administration of the district को क्या करेगा, संभालेगा। such officer shall pending the orders of the state government exercise all the powers and perform all the duties, यानी कि सारी की सारी पावर को एक्सरसाइज करेगा, सारी की सारी ड्यूटीज को क्या करेगा, परफॉर्म करेगा, रिस्पेक्टिवली कन्फर्ड एंड इम्पोज बाय दिस संहिता, जो इस संहिता में किसके ऊपर इम्पोज कर रखी गई है, ऑन द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, यानी कि जो भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास पावर्स है उन्हें एक्सरसाइज करेगा, उसकी ड्यूटीज को परफॉर्म करेगा। कब? जब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट क्या होंगे, उनका जो ऑफिस क्या होगा, वैकेंट होगा। गॉट इट? क्लॉज नंबर 4। क्लॉज नंबर 4 क्या कहता है, देखते क्लॉज नंबर 4 क्या कहता है। द स्टेट गवर्नमेंट मे प्लेस एन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट इन चार्ज ऑफ अ सब डिविजन and may relieve him of the charge as occasion requires, and the magistrates so placed in charge of subdivision shall be called the subdivisional magistrate। देखिए, स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो क्या कर सकती है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को एक सब डिवीजन का क्या कर सकती है, इंचार्ज बना सकती है, और जब उसे सब डिवीजन का इंचार्ज बनाया जाएगा तो उस व्यक्ति को उस टाइम एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट कहेंगे। जब एक ईएम को आपने, स्टेट गवर्नमेंट ने क्या करा, किसी भी ईएम को सब डिवीजन का क्या बना लिया, एक तरीके से मान लीजिए हेड बना लिया, वहां पे उनका पूरे सब डिवीजन का जो इंचार्ज है वो किसे दे दिया, ईएम साहब को दे दिया। तो अब ये ईएम साहब क्या कहलाएंगे, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट कहलाएंगे। गॉट इट? आगे चलते हैं। क्लॉज नंबर 5। क्लॉज नंबर 5 पहले हमारे सीआरपीसी में नहीं था का मतलब ये नहीं कि था ही नहीं, वो किस नाम से था, 4 कैपिटल ए से। अब क्लॉज 5 से जाना जाता है। देखते हैं क्या कहता है। द स्टेट गवर्नमेंट मे बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर एंड सब्जेक्ट टू सच कंट्रोल एंड डायरेक्शन एज इट मे डीम फिट टू इम्पोज डेलीगेट इट्स पावर्स अंडर सबसेक्शन 4 टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। स्टेट गवर्नमेंट क्या कर रहा है, जो पावर्स को डेलीगेट कर रहा है सबसेक्शन 4 में, ठीक, किसको, टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, इट्स पावर अंडर सबसेक्शन 4 टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। तो स्टेट गवर्नमेंट कैसे करेगी, या तो जनरल या स्पेशल ऑर्डर से। गॉट इट? आगे चलते हैं। 6 क्या कहता है, क्लॉज 6 क्या कहता है, नथिंग इन दिस सेक्शन शैल प्रिक्लूड द स्टेट गवर्नमेंट फॉर कन्फर्मिंग अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स ऑन अ कमिश्नर ऑफ पुलिस ऑन और एनी ऑफ द पावर्स ऑफ एन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। देखिए क्या कहा गया है, कुछ नहीं कहा गया कि स्टेट गवर्नमेंट के लिए बारे में करेंगे, ये एक एक्सेप्शन सेक्शन है, इसमें क्या कहा गया, नथिंग इन दिस सेक्शन, इन सेक्शंस में जो भी कुछ भी कहा गया हो, शैल प्रिक्लूड द स्टेट गवर्नमेंट को यहाँ पे एक्सेप्शन में रखा गया है कि स्टेट जो हमारे इन सेक्शंस में कहा गया है, यानी कि जो हमारे सेक्शन नंबर बिल्कुल सही 14 में कहा गया है, तो जो उनके क्लॉजेज जो अभी हमने पढ़े 1 2 3 4 5 उनमें कुछ भी कहा गया हो, स्टेट गवर्नमेंट को क्या करा गया, प्रिक्लूड करा गया है फ्रॉम कन्फर्मिंग अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स ऑन अ कमिश्नर ऑफ पुलिस ऑन और एनी ऑफ द पावर्स ऑफ एन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। ठीक है, याद रखना यहाँ पे क्या लिखा गया है, ऑन लिखा गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए आगे क्या कहता है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, ये मैंने अपने सेल्फ नोट्स है ना, ये भी ऐड ऑन कर रखे हैं, जिससे जो भी हमने पढ़ा है उस चीज़ को थोड़ा सा शॉर्ट में अच्छे से समझना और ये चीज़ याद भी हो जाए आपको। हम सभी को बताया, मैं एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट पहले कहाँ से कहाँ तक पढ़ते थे, पहले 20 से लेकर 23 तक पढ़ते थे। जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता कोई बात नहीं, बताता हुआ जा रहा हूँ मैं, हर चीज़ कंपैरिजन भी हो रहा है और नया भी समझ आ रहा है। अब BNSS में कहाँ से कहाँ तक सेक्शन है, 14 से लेकर 17 तक। मेरी चीज़ों को जो भी मैं वीडियोज़ में बोल रहा हूँ उस चीज़ों को ध्यान से सुने और उन्हीं चीज़ों पर इम्प्लीमेंट करें। ठीक है, 14 से 17 तक भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट इंपॉर्टेंट है, देखो मैंने नोट्स पे भी लिख रखा है, इंपॉर्टेंट फॉर फ्रीटी एंड इंटरव्यू। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट क्या होता है, देखते हैं। इन एवरी डिस्ट्रिक्ट एंड इन एवरी मेट्रोपॉलिटन एरिया, जो ये था एंड इन एवरी मेट्रोपॉलिटन एरिया, वो हमारा रिमूव कर दिया गया किससे, BNSS। पहले यानी कि CRPC में जो सेक्शन 20 था उसमें एंड इन एवरी मेट्रोपॉलिटन एरिया लिखा था, और अब ये टर्म, ये जो सेंटेंस है, इसे रिमूव कर दिया गया। ठीक है,
स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकता है, स्टेट गवर्नमेंट में अपॉइंट एज मेनी पर्सन्स, यानी कि कितने भी ईएम को क्या कर सकती है स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट कर सकती है, ठीक, किसी भी डिस्ट्रिक्ट के लिए, एंड शैल अपॉइंट वन ऑफ देम टू बी द डीएम, यानी कि उनमें से एक को क्या करेंगी, अपॉइंट करेंगी डीएम। 3 and 6 मैं ऊपर बेयर एक्ट से बता चुका हूँ, इसलिए मैंने यहाँ लिख रखा है नोट 3 and 6 फ्रॉम बेयर एक्ट। सेकेंड पॉइंट क्या कहता है, स्टेट गवर्नमेंट में अपॉइंट एनी ईएम टू बी एन एडिशनल डीएम, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकती है, किसी भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को कैसे अपॉइंट कर सकती है, एज एन एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अपॉइंट कर सकती है। स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकती है, मे प्लेस एनी ईएम, किसी भी ईएम को क्या कर सकती है, इंचार्ज बना सकती है किसी भी सब डिवीजन का, और वो क्या कहलाएगा, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट कहलाएगा। स्टेट गवर्नमेंट जनरल या स्पेशल ऑर्डर से जो भी उन्हें फिट लगता है वो क्या कर सकती है, इम्पोज कर सकती है, पावर्स को डेलीगेट कर सकती है किसी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ठीक है। आगे चलते हैं, स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। अब बात करते हैं स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के बारे में। सेक्शन 15, पहले क्या था, सेक्शन 21 था सीआरपीसी में। क्या कहता है सेक्शन, स्टेट गवर्नमेंट में अपॉइंट फॉर सच टर्म्स एज इट में थिंक फिट एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। देखो सबसे पहले आप समझो स्पेशल क्या है, स्पेशल से इतना समझना, चाहे वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट हो, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हो, जहाँ भी स्पेशल मजिस्ट्रेट स्पेशल बात हुई है, यानी कि वो पर्सन क्या करेगा, वो मजिस्ट्रेट, वो जो भी व्यक्ति है, वो क्या करेगा, कुछ पर्टिकुलर केस या पर्टिकुलर क्लासेस ऑफ केसेस में क्या कर रहा होगा, डील कर रहा होगा, इसलिए उसका नाम है स्पेशल, ठीक। अगर आप बोलते हैं, देखो एक मैं एग्जांपल से बताता हूँ, प्लीज़ समझना कि स्पेशलाइजेशन, कि आपकी किस फील्ड में स्पेशलाइजेशन है, क्रिमिनल फील्ड में स्पेशलाइजेशन है, सिविल फील्ड में स्पेशलाइजेशन है, या डॉक्टर की फील्ड में अगर हम बात करते हैं तो उसमें आपने देखा होगा कुछ क्या होते हैं, हार्ट सर्जन होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे क्या है, स्पेशलाइजेशन होते हैं, किसी भी व्यक्ति की किसी चीज़ में स्पेशलाइजेशन में बात करी गई है। तो स्पेशल मजिस्ट्रेट की या स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट की बात करें तो वो स्पेशल मजिस्ट्रेट्स, वो स्पेशल जजेस जो किसी पर्टिकुलर केस को डील करते हो या पर्टिकुलर क्लास ऑफ केसेस में क्या करते हुए डील करते हुए, तो वो क्या कहलाए जाएंगे, स्पेशल कहलाए जाएंगे, ठीक है। तो वैसे हम देखते हैं स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट क्या होता है। स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकती है, अपॉइंट कर सकती है किसी स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को, और एनी पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और इक्विवेलेंट। ये चीज़ नहीं, मतलब सॉरी नहीं न्यू, ये चीज़ न्यू ऐड हुई है, याद रखना। यानी कि स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो क्या कर सकती है, किसी भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को या किसी भी पुलिस ऑफिसर को जिसकी जो रैंक है वो किससे बिलो ना हो, सुपरिटेंडेंट्स ऑफ पुलिस से क्या ना हो, बिलो ना हो, या उसके बराबर हो, उस व्यक्ति को कैसे अपॉइंट कर सकती है, एज अ स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट क्या कर सकती है, अपॉइंट कर सकती है। किस चीज के लिए, फॉर पर्टिकुलर एरियाज और फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ पर्टिकुलर फंक्शंस एंड कंफर्म ऑन सच स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट सच ऑफ द पावर्स एज आर कन्फरेबल अंडर दिस संहिता और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट एज ए डीम फिट। यानी कि सिंपल सी बात कही गई है, हमारा सेक्शन 15 ये कहता है स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो क्या कर सकती है, किसी भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को या किसी भी उस पुलिस ऑफिसर को जिसकी रैंक किससे बिलो ना हो, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस से बिलो ना हो या उसके इक्विवेलेंट हो, उसे कैसे अपॉइंट कर सकती है, बिल्कुल से एज अ स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट अपॉइंट कर सकती है। उसे स्पेशल पावर देगी, वो एक पर्टिकुलर एरिया के लिए क्या करा जाएगा, अपॉइंट करा जाएगा, और वो पर्टिकुलर केस और पर्टिकुलर क्लासेस ऑफ केसेस में क्या करेगा, डील करेगा। गॉट इट। आगे चलते हैं, सॉरी, सेक्शन नंबर 22, लोकल जुरिडिक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। हमारा सेक्शन 22 था सीआरपीसी में, और अब हमारे कौन से सेक्शन में, बिल्कुल सही, सॉरी अभी यहाँ पे मैंने अपने नोट्स भी ऐड कर रखे हैं, मैंने उसे डिस्कस कर लेते हैं। सेक्शन 21 को सीआरपीसी के, यानी कि सेक्शन 15 ऑफ बीएनएस जो मैंने अभी ऊपर डिस्कस करा है, स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, उसे ही बता रखा है मैंने यहाँ पे। स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकती है, किसी भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को अपॉइंट कर सकती है एज एन स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट किसी भी पर्टिकुलर एरिया के लिए, कोई भी पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, यानी कोई भी पर्टिकुलर केसेस को डील करने के लिए, फॉर पर्टिकुलर क्लास ऑफ केसेस को डील करने के लिए क्या कर सकती है, स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकती है, अपॉइंट कर सकती है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को एज एन स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। ये हमारा सीआरपीसी में था। अब नई चीज क्या ऐड ऑन हो गई थी यहाँ पे, और एनी पुलिस ऑफिसर जिसकी रैंक क्या ना हो, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस से नीचे ना हो, और या उसके इक्विवेलेंट हो, तो उसे क्या कर सकती है, अपॉइंट कर सकती है, ठीक है। आगे चलते हैं, लोकल जुरिडिक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, सेक्शन नंबर 22। देखिए लोकल जुरिडिक्शन किसके बारे में बात करता है, लोकल जुरिडिक्शन हमारा सेक्शन नंबर 16 बीएनएसएस में और सीआरपीसी
सेक्शन 22 याद रखना, बार बार जो BNSS का सेक्शन बोल रहा हूँ वो भी मेंशन कर लेना, और CRPC के जो सेक्शन कर रहा हूँ वो भी मेंशन कर लेना। डिफरेंट पेन का यूज़ करना, जैसे मैंने हर जगह डिफरेंट पेन का यूज़ कर रखा है। जैसे देखिए CRPC का और BNS का अलग से लिख रखा है, ठीक है। तो देखिए क्या कहते हैं, लोकल जुरिडिक्शन क्या होता है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट में डिफाइन द लोकल लिमिट्स। जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है वो क्या करेंगे, लोकल लिमिट्स को डिफाइन करेंगे, एरियाज को बताएंगे कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट अपनी पावर को कहाँ एक्सरसाइज कर सकते हैं, उनकी पावर्स को बताना, किस जुरिडिक्शन तक उनकी पावर्स है, उन सब चीज़ को कौन बताते हैं, हमारे DM साहब बताते हैं। मजिस्ट्रेट क्या कर सकते हैं, अपनी पावर को एक्सटेंड कर सकते हैं, अपने जुरिडिक्शन को, पावर को थ्रू आउट द डिस्ट्रिक्ट। सेक्शन 23 CRPC सबऑर्डिनेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, या हम क्या कह लीजिए सेक्शन नंबर 17 ऑफ BNSS। ऑल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट अदर देन एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट क्या हो चुका है, रिमूव कर चुके हैं हम BNSS में। शैल बी सबऑर्डिनेट टू द DMs एंड एवरी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट अदर देन सब डिविजनल मजिस्ट्रेट शैल सबऑर्डिनेट टू सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। कुछ नहीं कहा गया, ये कहा गया सारे के सारे जो EM है यानी कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स हैं वो किसके सबऑर्डिनेट है, DM के, यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एंड देन क्या आएंगे, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट आएंगे, ठीक है। एंड एवरी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, सारे के सारे जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स हैं अदर देन दी सब डिविजनल मजिस्ट्रेट शैल सबऑर्डिनेट टू द सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, यानी कि सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के अंडर में सारे क्या आएंगे, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट आएंगे। तो चेन क्या बनेगी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट देन सब डिविजनल मजिस्ट्रेट देन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। गॉट इट। अब देखिए मैं इतने सेक्शंस को आपको समझा रहा हूँ, वन बाय वन सेक्शन ले रहा हूँ, सारे सेक्शन को बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आपको ना बेर पढ़ना आ रहा होगा, इसलिए मैं थोड़ी थोड़ी स्पीड तेज कर रहा हूँ, क्योंकि आपको यही फॉर्मेट, यही चीज़ें मैं कई बार आपको बता चुका हूँ, तो लैंग्वेज आपको पढ़नी आ रही होगी, ठीक है। अगर तब भी आपको थोड़ी स्पीड तेज लगती है तो आप मुझे विदाउट हेजिटेट, मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे या मुझे व्हाट्सअप नंबर मेरा आपको स्क्रीन पर लिफ्ट हो रहा होगा, आप मुझसे वहाँ भी कह सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट में मेक रूल्स और गिव स्पेशल ऑर्डर कंसिस्टेंट विद दिस कोर्ट एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस अमंग द एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स हैं उनके लिए ऑर्डर पास करना, स्पेशल ऑर्डर, जनरल ऑर्डर्स क्या कर सकते हैं, जो कंसिस्टेंट होने चाहिए हमारे संहिता के। यहाँ कोर्ट लिखा है, ये उसमें लिखा हुआ था CRPC में, अब क्या है, संहिता है, ठीक है। तो DM क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट क्या कर सकते हैं, रूल्स बना सकते हैं, स्पेशल ऑर्डर पास कर सकते हैं, ठीक है, रिगार्डिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस अमंग द EMs यानी कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। अब एक बार BED से रीड कर लेते हैं। लोकल जुरिडिक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट सब्जेक्ट टू द कंट्रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि मेन कंट्रोल किसका है, स्टेट गवर्नमेंट का। बट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट क्या कर सकते हैं, टाइम टू टाइम डिफाइन कर सकते हैं लोकल लिमिट्स ऑफ द एरियाज विद इन विच, जहाँ पे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट क्या करेगा, अपनी पावर को एक्सरसाइज करेगा। अंडरलाइन करी हुई चीज़ों को देखोगे समझ आ जाएगा। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सब्जेक्ट टू द कंट्रोल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, लोकल लिमिट्स को क्या कर सकते हैं, जिस एरिया में क्या कर सकते हैं, हमारे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट अपनी पावर को एक्सरसाइज कर सकते हैं, अपनी सारी पावर या अपनी कोई पावर को एक्सरसाइज कर सकते हैं। उन्हें कौन बताएगा, टाइम टू टाइम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बताएंगे। गॉट इट। जो हमारे EMs हैं वो क्या कर सकते हैं, अपनी पावर, अपनी जुरिडिक्शन, अपनी पावर्स को क्या कर सकते हैं, बिल्कुल सही, एक्सटेंड कर सकते हैं थ्रू आउट द डिस्ट्रिक्ट। सेक्शन नंबर 17 ऑफ BNSS सबऑर्डिनेशन ऑफ द एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। जो सारे के सारे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हैं वो किसके सबऑर्डिनेट हैं, DM के। और जो सारे के सारे, बिल्कुल सही, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है वो किसके सबऑर्डिनेट भी हैं, सब डिविजनल के। तो ये क्या बनेगा रूटीन, पहले हमारे सब आएंगे DM, और DM के नीचे कौन सा आएंगे, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, और सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के नीचे कौन सा आएंगे, हमारा एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। क्योंकि यहाँ पे देखो साफ साफ लिख रखा है ब्रैकेट में, अदर देन दी सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, यानी कि सारे के सारे जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है वो किसके नीचे हैं, बिल्कुल सही, DM के नीचे है। बट यहाँ पे अदर देन का मतलब क्या है, किसे छोड़ के, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट को। गॉट इट। आगे चलते हैं। ये चीज़ आपको बताइए, मैं बार बार बताता हूँ। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट क्या कर सकते हैं, टाइम टू टाइम रूल्स दे सकते हैं, स्पेशल ऑर्डर पास कर सकते हैं। बट तो सारे के सारे जो रूल्स बनाए जा रहे हैं या ऑर्डर दिए जा रहे हैं वो कंसिस्टेंट होने चाहिए, किसके, संहिता के, किसके रिगार्डिंग, एज टू द डिस्ट्रीब्यूशन एंड एलोकेशन ऑफ द बिजनेस अमंग द एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट सबऑर्डिनेट टू हिम। जो भी सारे जो हमारे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो सारे के सारे सबऑर्डिनेट है, किसके, DM के सबऑर्डिनेट है, उनके लिए DM साहब क्या कर सकते हैं, रूल्स बना सकते हैं, स्पेशल ऑर्डर पास कर सकते हैं। वो सारे ऑर्डर्स, वो रूल्स किसके, कंसिस्टेंट होने चाहिए, यानी कि अगेंस्ट में नहीं होने चाहिए, वायलेशन नहीं होना चाहिए हमारा संहिता का, यानी कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अगेंस्ट में नहीं होने चाहिए।
आगे चलते हैं बच्चों। देखिए अब देखिए टॉपिक आ गया पब्लिक प्रोसिक्यूटर। ये तो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, यानी कि आज की वीडियो में जो हमने डिस्कस करा एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, होपफुली आप सभी को टॉपिक समझ आया हो। नेक्स्ट वीडियो में हम पीपी यानी कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर एंड डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन सेक्शन नंबर 18, 19 एंड 20 को डिस्कस करेंगे। मैं मानता हूँ थोड़ा राइटिंग आपको जो मैं बोर्ड में स्क्रीन पे लिखता हूँ तो मे भी आपको समझ नहीं आती होगी, बट देखो बच्चों मैं बोलता भी हूँ तो आप अपनी नोटबुक में लिख भी सकते हैं, क्योंकि मैं बोल भी रहा हूँ, समझा भी रहा हूँ, मेरे एक्शंस भी आपको दिख रहे हैं और आपको पता भी है कि क्या मैं चीज़ लिख रहा हूँ। राइटिंग में गलती हो सकती है, थोड़ी स्पेलिंग में अगर आपको ढंग से ना दिखे, है ना, उसके लिए प्लीज़ सॉरी, थोड़ा सा एडजस्ट करिए मेरे साथ। बट मैं ये प्रॉमिस करता हूँ आप सभी का जो कोर है, जो बेस है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग कर दूंगा। आप बहुत अच्छी तरीके से इंटरप्रेट कर पाएंगे अपने नए लॉज भी और पुराने लॉज को भी मैं वन बाय वन और अच्छी तरीके से वीडियोज़ में बनाया करूँगा। होपफुली आप सभी को मेरा कंटेंट, मेरे एफर्ट्स दिख रहे हो। प्लीज़ अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगती है, कंटेंट अच्छा लगता है, कंसेप्ट क्लियर होता है, तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करिए, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो प्रेस बेल आइकन फॉर द न्यू वीडियोस। बेल आइकन तो प्रेस कर ही लीजिए तो जिससे आपको जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँगा उसकी नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर योर लव, फॉर योर सपोर्ट। हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू।